हेलो कैंडिडेट्स। आज जब हम प्रीलिम्स की तैयारी की बात करते हैं तो ओपन टेस्ट का जो कल्चर है आजकल वो काफ़ी हमें देखने को मिलता है। सब इंस्टीट्यूट्स ओपन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो इस ओपन टेस्ट कल्चर को हमें अपने प्रीलिम्स 2025 के प्रिपरेशन में कैसे यूज़ करना है और इससे कैसे बेनिफिट लेना है, और अगर जो लोग अभी तक भी ओपन टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जिनको ओपन टेस्ट देने के बाद अभी भी अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है उनके लिए क्या वे आउट है, वो प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कैसे आगे करें अगले 55 डेज के लिए, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ओपन टेस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, और सब इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करा रहे हैं उसको। और कलाम एकेडमी का भी जो ओपन टेस्ट होता है वो लिटमस टेस्ट के नाम से पीरियोडिकली कंडक्ट कराया जाता है। उसके अगर डिटेल्स चाहिए हो आपको तो आप वेबसाइट पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पे बात करके उसका एक डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन ये जो कल्चर है ये हमें कैसे हेल्प करता है, हमारे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करता है। तो जो ओपन टेस्ट होता है उसमें हम सेक्शनल टेस्ट के जो मेंटालिटी होती है हमारी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट देंगे, फिर हम एनवायरनमेंट का सेक्शनल टेस्ट देंगे, फिर हम ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट देंगे। तो ये जो तैयारी है ये काफ़ी सेग्रीगेटेड होती है और साइलोज में होती है। तो इस साइलोज की तैयारी को हम एक होलिस्टिक तैयारी में कन्वर्ट कर सकते हैं ओपन टेस्ट में अपीयर होने से। ओपन टेस्ट जो कि फुल लेंथ टेस्ट होता है, आपको 100 सवाल दिए जाते हैं, वो 100 सवाल में सब जीएस के सब्जेक्ट्स के जो हैं वो क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। तो वो आपको एक प्रीलिम्स टाइप फील देने के लिए बनाया गया होता है। तो ये हम जो सेक्शनल टेस्ट करते रहते हैं अपने प्रिपरेशन में, उससे हमें बाहर निकल के फुल लेंथ टेस्ट की तरफ देने की तरफ हमें ये लेके जाता है ओपन टेस्ट। नेक्स्ट, कुछ ओपन टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग भी दी जाती है क्योंकि उस टेस्ट को काफ़ी सारे बच्चे दे रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में वो कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उस ओपन टेस्ट में ऑल इंडिया रैंकिंग दी जाती है। वो रैंकिंग आपको इंश्योर करती है कि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और कंपटीशन किस लेवल का एग्जिस्ट करता है, जो आपको 25 मई को देखने को मिलेगा। अगर किसी की रैंक उसमें अच्छी आ रही है तो उसको ज़्यादा हर्ष और उल्लास मनाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ टाइम टू सेलिब्रेट बट इट इज़ अ टाइम टू कंटिन्यू योर वर्क। और अगर किसी की रैंक उसमें अच्छी नहीं आ रही है, उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिपरेशन है। और ये कहा जाता है द मोर यू ब्लीड इन द प्रिपरेशन फेज द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। सो अगर अभी आपसे गलतियां हो रही हैं, अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगले 55 डेज में, और आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो ऑल इंडिया रैंकिंग है आपको एक कंपटीशन का फील लेने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज करनी चाहिए। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक देने वाले ओपन टेस्ट में अपीयर होंगे तब। नेक्स्ट, एक्चुअल एग्जाम फील देने को मिलेगी। जो एग्जाम के अंदर आप लोग फेस करने वाले हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, आपको एक वुडन डेस्क पे बैठना पड़ेगा, आपके सिर के ऊपर एसी नहीं होगा, फैन होगा। वो चीज आप एक ओपन टेस्ट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ ओपन टेस्ट में आपको एसी के क्लासरूम्स भी दिए जाते हैं, लेकिन जहां पर नॉन एसी क्लासरूम्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजर टू द प्रीलिम्स का एग्जाम हॉल होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में जहां यूपीएससी आपका सेंटर रखेगी वहां पर 99% चांसेस हैं कि एयर कंडीशनर्स नहीं होंगे, और 25 मई की उस समर वाली हीट में आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, जो कि आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो इसलिए एक्चुअल एग्जाम फील लेने के लिए भी आपको ओपन टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। और जब बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको साथ बैठते हुए पेपर देते हुए दिखाई देंगे एग्जाम हॉल में, तो आप नोटिस करेंगे कि एक एग्जाम प्रेशर आपको फील होने लगेगा। अगर सपोज कीजिए आपके साइड वाला कोई व्यक्ति ओएमआर शीट भरनी शुरू कर देता है तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो ओएमआर शीट ही नहीं भरी, मैं तो अभी तक 30th क्वेश्चन पे हूँ और ये 50 क्वेश्चन कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे थॉट्स जो जब माइंड में आते हैं, ये आप अगर ओपन टेस्ट में इन थॉट्स के साथ गो थ्रू कर जाएंगे तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं और ये आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम वाले दिन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगी। और ये सब चीज़ें जब आप ओपन टेस्ट में अपीयर होंगे, लोगों के बीच में टेस्ट करेंगे, नॉन एसी क्लासरूम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, OMR शीट के साथ एक फुल लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर होंगे, तो ये आपकी क्यूमुलेटिवली चीज़ें एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करने का काम करेंगी। जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द टेम्परामेंट, it is also about the faith that you have in your abilities to clear the exam, to get the right answers from the limited knowledge that we have. और अगर किसी के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जैसे अगर जो ओपन टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपके मार्क्स अगर 90 100 की रेंज में हैं, तो वो एक अच्छा स्कोर है। अगर ओपन टेस्ट में आपके मार्क्स 100 के आसपास या 90 to 100 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके मार्क्स 70 to 80 आ रहे हैं, तो भी आपको अपना हार्डवर्क जारी रखने की जरूरत है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर किसी के मार्क्स 60 से नीचे आ रहे हैं या फिर काफ़ी लो मार्क्स हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ओपन टेस्ट तो क्योंकि लिमिटेड नंबर्स में ही होंगे, जो इंस्टीट्यूट्स ओपन टेस्ट कराएंगे वो एट मैक्स 2 और 3 और इवन 5 ओपन टेस्ट कराएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको और ज़्यादा ओपन टेस्ट चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द एकलव्य एस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग डेली आपको एक 50 क्वेश्चंस का फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं। रोज 1 घंटे के लिए आप आके क्लासरूम में बैठकर OMR शीट लेके उसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे। और ये काम 2 या 5 दिनों के लिए नहीं होने वाला, ये काम आप 40 डेज के लिए जब करेंगे, ओवर अ स्पैन ऑफ 40 डेज यू वुड रियलाइज दैट योर एग्जाम टेम्परामेंट would have increased multifold, and your way to approach MCQs would also have changed, and you would start to find out the traps that the UPSC examiner would have formed for you to get to the wrong answer, but you will get to the right answer after you religiously and diligently practice the Eklavya ACE test series that Kalam Academy is bringing out for you. And even after that, even in these 55 days, we realize that there is certain loopholes in our preparation. We are lacking in certain area, for example science and technology or medieval history. You can contact me as your personal mentor so as to improve your performance and increase your marks in the prelims exam that is to be held on 25th of May. So open tests को आपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है और आपको सब ओपन टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। और अगर आप ओपन टेस्ट में कंफर्टेबल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि उससे पहले आपको प्रैक्टिस की जाए, या फिर ओपन टेस्ट में आपके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की यदि ज़रूरत हो, तो आप कलाम अकेडमी का एकलव्य एस प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। तो आज के प्रीलिम्स की बात में इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।